भारत युवाओं का देश है। भारत में एक बड़ी आबादी की उम्र 25 साल या 25 साल से कम है। इन युवाओं के हाथ में रोजगार दिलाना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसे देखते हुए हाल ही के दिनों में सरकार ने रोजगार प्रोत्साहन से जुड़ी कई स्कीमें शुरू की हैं। इसका बेहतर असर भी अब दिखाई देने लगा है। भारत में रोजगार से जुड़े आंकड़े हासिल करने का एक स्रोत है ईपीएफओ का मासिक मेंबरशिप। श्रम मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया कि पिछले जुलाई महीने में देश में करीब 20 लाख नए रोजगार मिले। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या 25 साल से कम उम्र वाले युवाओं की है। जाहिर है कि देश में युवाओं में रोजगार का आंकड़ा सुधर रहा है। आइए जान लेते हैं कि इसमें किन किन युवाओं को जॉब्स मिल रही हैं, इसमें फ्रेशर्स की क्या सिचुएशन है। साथ ही ये भी जानेंगे कि किन सेक्टर में युवाओं की नौकरी लग रही है। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले कर्मचारियों के पेंशन फंड का प्रबंधन करने वाली संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। ईपीएफओ के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल जुलाई में उनके साथ 19.94 लाख सदस्य जुड़े हैं। इसमें से भी 10.52 लाख लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं और पहली बार काम करने के लिए नौकरी उन्होंने ज्वाइन की है। ये 10 लाख लोग पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े हैं। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जुलाई में ईपीएफओ से जुड़े कुल सदस्यों में करीब 80% ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है। ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में जॉब ज्वाइन करने वालों में 18 से 25 साल आयु के वर्ग के 8.77 लाख सदस्य हैं। 18 से 25 साल की आयु के लगभग 6.25 लाख लोग पहली बार काम कर रहे हैं या नए सदस्य हैं। करीब 59.4% नए सदस्य 18 से 25 साल की आयु वर्ग के हैं। ऐसे में आंकड़े साफ बता रहे हैं कि युवाओं के रोजगार में वृद्धि हुई है। अच्छी बात यह है कि भारत में जॉब मार्केट में महिलाओं की भी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। जुलाई के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें, गौर करें तो इस महीने ईपीएफओ से 4.41 लाख महिला सदस्य जुड़ी हैं। इसमें 3.05 लाख नई सदस्य शामिल हैं, यानी यहाँ भी 60% से ज्यादा सदस्य महिला हैं। इस तरह देखा जाए तो महिला रोजगार में भी वृद्धि हुई है। सिर्फ महिलाओं की बात करें तो जुलाई में नौकरी पाने वालों में हर 4 में से 1 सदस्य महिला थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय के नेट पेरोल डाटा के अनुसार जुलाई महीने में 20 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें से 10,52,000 नई ज्वाइनिंग थी। अब जान लेते हैं कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली हैं। तो मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़े बताते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब मिली है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 96,476 जॉब मिली है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर सेक्टर में लोगों को जॉब और लोन मिल रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 में जहां 61,12,000 लोग ईपीएफओ से जुड़े, तो 2023-24 में 1,31,00,000 लोग शामिल हुए। इसका सीधा सा मतलब है कि महज 5 साल के अंदर यह आंकड़ा 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। रोजगार की सिचुएशन में सुधार के लिए सरकार इंटर्नशिप स्कीम भी लेकर आई है। बजट में घोषित स्कीम के तहत 500 टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। फिलहाल स्कीम के लिए ग्राउंड वर्क का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि अगर ये स्कीम सफल हुई तो फ्रेशर्स के लिए जॉब के नए मौके पैदा होंगे। रोजगार के मोर्चे पर सरकार को नीतियां बनाने के लिए सही स्थिति का पता चल सके, इस दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार जनवरी 2025 से अब रोजगार से जुड़ी मंथली आंकड़ों को जारी करेगी। अब शहरों के साथ साथ गांव में रोजगार की सटीक स्थिति का भी पता चल सकेगा। गांव के भी रोजगार से जुड़े आंकड़े आने के बाद देश भर में बेरोजगारी की स्थिति का सटीक पता लगाया जाएगा। अभी शहरों में रोजगार की स्थिति और लेबर पार्टिसिपेशन के आंकड़े आते हैं, जल्द ही इसका दायरा गाँव तक भी बढ़ाया जाएगा। आपका क्या कहना है? कितने लोगों को नई जॉब्स मिली हैं और कौन से लोग ईपीएफओ से और ज्यादा जुड़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? तो क्या वाकई में देश भर में जॉब बढ़ रही हैं? आपका क्या कहना है इस बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मॉर्निंग 9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।